हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग पे। कि जैसे हम लोग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद देवगिरी किला पे ये आए हुए हैं और जैसे ही हम लोग देवगिरी किला के अंदर प्रवेश किए तो हमें पुराने ज़माने के तोप सब दिख गए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन यहाँ जो तोप रखे गए हैं यहाँ पहले सैनिक लोग रहा करते थे जब। और ये देखिए पुराना तोप कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो हम लोग ये देखें हैं, उसके बाद ये देखने के बाद हम लोग तोप सब बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े और ये प्रवेश द्वार है आगे जाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग जैसे गए तो फिर ये मिला। और ऊपर ये जो दिख रहा है गुम्बज टाइप से, तो पहले जैसे सैनिक लोग आते थे अंदर की ओर इधर से, तो वहाँ से तीर कमान और पत्थरबाजी करके रोका जाता था। तो ये फर्स्ट प्रवेश द्वार है अंदर जाने का। फिर यहाँ जाने देख सकते पुराने ज़माने का दरवाज़ा, सिक्कड़ देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा था ये दरवाज़ा। में तो देखा तो सॉफ्ट हो गया। फिर इसके बाद मैंने आगे बढ़ा तो ये सारे में सैनिक लोग रहते थे, ऐसा बोला जाता है। इसमें सारे जितने दिख रहे हैं इसमें सैनिक। और ये है चांद मीनार, जो कुतुब मीनार से दूसरा नंबर पे आता है, ये चांद मीनार है यहाँ पे। ये देख लिए हम लोग। फिर ये देखने पड़े। एक बात है कि यहाँ देखने के बाद आगे जब हम लोग बढ़े हैं, आगे बढ़ने के बाद देखें हम लोग कि यहाँ जो ये सैनिक लोग दरवाज़ा रक्षा करने के लिए रहते थे, तो यहाँ पानी का एक हंडी जैसे रखा हुआ था। पुराने ज़माने तो बहुत यहीं से पीते थे। और ये दरवाजे में बड़े बड़े बहुत कीले सब लगे रहते थे हाथी को रोकने के लिए, जैसे तोड़ने के लिए आते थे तो बड़े बड़े कीले थे उनको क्षतिग्रस्त पहुंचाने के लिए। और ये एक दरवाज़ा है, देख सकते हैं ये दरवाज़ा है। आगे में भी दरवाज़ा है, तो वो दरवाज़ा में भी ये सामने सामने दरवाज़ा, तो उसमें भी बहुत कीले लगे हुए हैं और नुकीले नुकीले कीले लगे हुए हैं हाथी को रोकने के लिए। और फिर इसके आगे है, ये है चीनी महल, जो औरंगजेब ने अपना शाही जेल बनाया था अपने कैदी लोग को रखने के लिए। तो और फिर इसके आगे ये है, ये खुफिया एक रास्ता जो खाई की ओर चले जाता है। तो ये रास्ता के ऊपर ये है हमारा पुल। बोला जाता है कि ये पुल चमड़ा का पहले रहता था। जैसे उधर से सैनिक लोग आते थे तो चमड़े के पुल को खींच दिया जाता था, तो सारे जितने सैनिक लोग नीचे गिर जाते थे। और यहाँ बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ और विषैला सांप सब रहते थे, तो उसी कारण से कोई आगे जा नहीं पाते थे, सबको वहीं रोक दिया जाता था। और ये हमारा आगे बढ़ने के बाद फिर ये भी एक खाई जाने का रास्ता है। और बोलने में आता है कि ये 80 फीट नीचे गहराई खाई है, इसमें मगरमच्छ लोग रहा करते थे। और किला के अंदर घुसने के बाद मेन चीज़ पता चला कि यहाँ भूल भुलैया है। और यही भूल भुलैया के कारण यहाँ सैनिक लोग अपने अपने में लड़ के मर जाते थे। अभी तो ये उजाला थोड़ा दिख रहा है, लेकिन उस टाइम में उजाला नहीं था। सैनिक लोग घुसते थे और अपने अपने में लड़ के यहाँ पे मर जाते थे। तो यहाँ एक छोटा सा आपको दरवाज़ा दिखाता हूँ। वो छोटे से दरवाज़ा में से ही वो बॉडी सबको नीचे खाई में फेंका जाता था। और ये काफ़ी ये गुंबद सब देख सकते हैं, जैसे पहाड़ काट के कैसे पिलर सब कितना अच्छा लग रहा बनाया गया था, बहुत ही भव्य और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये छोटा सा जो दरवाज़ा है देखिए, ये दरवाज़ा से उधर खाई में ये फेंका जाता था बॉडी सबका सैनिक का यहाँ भूल भुलैया से। फिर इधर हम लोग ये दरवाज़ा से बाहर की ओर निकले। तो बाहर की ओर निकलने के बाद फिर हमें बाहर की ओर एक रास्ता मिलेगी। तो रास्ता मिलने के बाद हमें एक मंदिर मिला। अभी देखिए ये मंदिर है, और ये मंदिर है जो गणपति जी का। गणपति जी को हम लोग थोड़ा सा प्रणाम किए और आगे की ओर बढ़े। ये है अष्टकुनी बारादरी महल, ये आगे हम लोग। और यहाँ राजा लोग का दरबार हुआ करता था यहाँ। और एक बात है कि इस किला को किसी ने जीत नहीं पाया, छल से इसको जीता गया। 6 महीना इसका घेराबंदी करने के बाद किलेदार को रिश्वत दे के ये हासिल किया गया इसको। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लॉग पे। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय शिवाजी, जय भवानी। इसे देवगिरी किला भी कहा जाता है और दौलताबाद किला भी कहा जाता है।